जब उसका निवारण संभव नहीं है तब उसकी रक्षा के लिए, अपनी आत्मनिधि की रक्षा के लिए इस सल्लेखना व्रत को धारण करता है, यह बताया है। इसी बात को स्वामी समंतभद्र आचार्य ने अपने रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ में श्लोक संख्या 1 से 22 से 1 से 30 तक ऐसे 9 श्लोकों में बहुत ही सुंदर ढंग से इस सल्लेखना का निरूपण किया है। उन्होंने यह बताया है कि सल्लेखना कब लेनी चाहिए और उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है। इस तरह से 9 श्लोकों में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। देखिए, मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्याम् अंतक्रियाधिकरणं तपफलं सकलदर्शिन स्तुवते तस्माद्यावत् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शोधमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनुमन्तं च निर्व्याजम् आरोपयेत् महाव्रतम् आमरणस्थायिने शेषम्। देखिए, जो अनुव्रति है, जो श्रावक है, वो सल्लेखना के समय अपने में महाव्रतों का आरोपण करता है। कितनी महान बात है। सब प्रकार के जो सावध्य है उनसे रहित होकर, परिग्रह छोड़कर, राग द्वेष को छोड़कर, शुद्ध मन पूर्वक सबको क्षमा करके, सबसे क्षमा मांगकर, बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने में इन महाव्रतों का आरोपण करता है। शोकं भयम अवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः, है ना। वो बाकी अन्न जल का तो त्याग कर सकता है, लेकिन श्रुत रूपी जो अमृत है उससे मन को प्रसन्न रखता है। वो उसका मन किसी प्रकार से खेद में क्लेशित नहीं होता। वो अमृतपान करता रहता है, श्रुत का अमृतपान। आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंचनमस्कारमना तनुं त्यजेत सर्वयत्नेन। वो शरीर का त्याग करता है, वो मरता नहीं है। समझ गए। जीवित मर। अब अतिचारों का वर्णन करते हैं। इन 7 श्लोकों में स्वामी समंतभद्र आचार्य ने सल्लेखना के स्वरूप का वर्णन किया है, जो कि तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 22वें सूत्र में सिर्फ इतना लिखा है आचार्य ने कि मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। मरण निकट आने पर सल्लेखना व्रत प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। वह सल्लेखना क्या है, इसका स्वरूप हमने स्वामी समंतभद्र आचार्य के रत्नकंड श्रावकाचार्य के इन 7 श्लोकों के आधार से समझा। अब जो इसके अतिचार है, वो अतिचार यहाँ पर इसी तत्वार सूत्र के 37वें सूत्र में है। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। अतिचार
अर्थात जो चारित्र है, जो व्रत है, उसमें जो दोष लगता है उसको अतिशय कहा जाता है। वो व्रत समूल नष्ट नहीं होता, भंग नहीं होता, लेकिन उसमें अल्प प्रमाण में कोई दोष लगता है, उन दोषों को अतिचार कहा जाता है। तो आचार्य ने पहले कहा था हर व्रत के 5-5 अतिचार होते हैं, ऐसे अनुव्रतों के 5-5 और गुण व्रत, शिक्षा व्रत के 5-5, इस तरह से 12 प्रकार के जो व्रत हैं उनके 70 अतिचार हैं। अब जो सल्लेखना व्रत है उस व्रत के 5 अतिचार जो लगने की संभावना है, उनसे संलेखना व्रतधारी बहुत ही जागरूक रहता है। पहला है जीवित आशंसा, अर्थात जीने की इच्छा, आशंसा अर्थात आकांक्षा, इच्छा। मरण आशंसा अर्थात मरने की इच्छा। कभी कभी लगता है कुछ दिन, कुछ समय और जीऊं, और कभी लगता है अब जी कर क्या करना है, इतना शरीर में कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उसको सहने की शक्ति नहीं है, तब मरने की इच्छा भी हो सकती है। अब इन दोनों के अलावा मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदान, ये 3 अतिचार हैं। मित्रों के प्रति अनुराग, मरने से पहले इच्छा होती है कि मैं इनसे मिल लूं, कोई फोन करके बुलाते हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, तो ये मित्रानुराग है। हमारे भी धार्मिक मित्र हैं, धर्म बंधु हैं, तो लगता है अब अगले भव में कौन कहाँ रहेंगे, एक बार मिल लो, ऐसे इच्छा हो सकती है। लेकिन इस इच्छा से जो सल्लेखना व्रत है उसमें दोष लगेगा। इसलिए भाइयों याद रखना, मरने के समय या मरण निकट आने पर या सल्लेखना व्रत धारण करने पर बाहुबली को याद मत करना। सुखानुबंध अर्थात इस जीवन में जो जो हमने सुख भोगा है उनको याद करना, वो सुखानुबंध है और वो भी दोष है। और निदान, माया, मिथ्या और निदान, इन 3 प्रकार के शल्य बताए गए हैं। इसमें निदान शल्य अर्थात मैंने जीवन भर जो व्रत धारण किया, उन व्रतों का फल मुझे अगले भव में मिले, मैं स्वर्ग में जाऊं, वहाँ से मैं नंदीश्वर द्वीप जाऊं, पंचमेरु द्वीप जाऊं, वहाँ पर स्थित जिनालयों में जो जिनबिंब है उनके दर्शन करूं, विदेह क्षेत्र जाऊं, सिमंदर भगवान जो वर्तमान में वहाँ तीर्थ प्रवर्तन कर रहे हैं, समस्वरण में बैठूं, उनकी दिव्य ध्वनि सुनूं, ये सब निदान है। सल्लेखना व्रतधारी इन सब से दूर रहने की कोशिश करता है। इस तरह से मुझे जो अवसर दिया गया है सल्लेखना का स्वरूप और उसमें जो अतिचार लगते हैं उनसे बचने का यत्न, ये विषय मैं आज यहाँ समेटता हूँ। जय जिनेंद्र।